न्यूज 360 में अब अगली खबर वक्फ संशोधन एक्ट पर आए ममता बनर्जी के ताजा बयान से जुड़ी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में वक्फ संशोधन कानून को लागू किए जाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में मंगलवार को हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद से पहले ही तनाव का माहौल है। इसको लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे सियासी चाल करार दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों में चली मैराथन चर्चा के बाद बहुमत के साथ पास हुआ वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंगलवार को कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच तकरार लगातार जारी है। विपक्षी दल लगातार कानून का विरोध करने के नए तरीके इजाद करने में लगे हैं। लेकिन इस बीच बुधवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर जो बयान आया है वो काफी हैरान करने वाला है। क्या है वो बयान, पहले सुन लेते हैं। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू not to do it. Please remember when Didi is here, Didi will protect you and your property. ममता बनर्जी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर ये ऐलान किया तो बीजेपी ने बंगाल में बने टीएमसी के चुनावी कार्यालय से जुड़ी वक्फ संपत्तियों का हवाला देते हुए ममता बनर्जी समेत समूचे विपक्ष पर वक्फ संशोधन एक्ट पर सियासत चमकाने का आरोप लगाते हुए तगड़ा पलटवार किया। क्या मुसलमान का कोई चिंता का विषय नहीं है। जितना दिन ममता बनर्जी का सरकार पश्चिम बंगाल में रहेगा उतना दिन मुसलमान मरते रहेगा और उतना दिन मुसलमान को वक्फ प्रॉपर्टी का लूट होते रहेगा। खुद मुख्यमंत्री का जो चुनाव केंद्र है भवानीपुर, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का क्या हुआ, बेच दिया गया। तो कुछ लोग धर्म की नाम पर गरीब मुसलमान को लूटेगा, कैसे चल सकता है। आज वक्त अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, उसको एक अधिकार मिला है कि उसकी जो जमीन है वो बची रहे और जो जमीनें डोनेट करी गई हैं उसके ऊपर अब कब्जा ना हो पाए। तो आज जब इतना अच्छा हो रहा है तो इन लोगों को तकलीफ है, क्योंकि ये हमेशा चाहे ममता हो चाहे अखिलेश हो वो माफियाओं के साथ खड़ी रही हैं और उनको माफिया ही पसंद है, क्योंकि उनके माध्यम से इनकी भी रोटी चलती है और इनकी पार्टियां चलती हैं। वक्फ संपत्तियों पर आया बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये बयान बड़े सवाल खड़े करने वाला है। सवाल ये कि शुरुआत से ही वक्फ संशोधन बिल की खिलाफत में खड़ा विपक्ष क्या अब संविधान के तहत बनाए गए कानून से भी बड़ा हो गया है। देखिए, वक्फ का कानून फेडरल कानून है और इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों पर बाध्यकारी रूप में लागू होता है। इसलिए ये कोई चॉइस का मसला नहीं है, कोई इच्छा के आधार पर तय होगा ऐसा नहीं है। वो जानबूझ करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रही है। ममता जी जानती है कि इस कानून को लागू करना उनके लिए संवैधानिक बाध्यता है, या ममता बनर्जी स्वीकार कर ले कि देश के संविधान में उनका कोई यकीन नहीं रह गया है और वो इन संविधान को नहीं मानना चाहती है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब ममता बनर्जी ने संसद से पास किसी कानून को लेकर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित और लागू किए गए कई बड़े कानूनों का विरोध किया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC का विरोध किया था और भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए प्रस्तावित 3 नए विधेयकों का विरोध किया था। और अब वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ भी टीएमसी विरोध जता रही है। वक्फ संशोधन एक्ट की खिलाफत में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब मंगलवार शाम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के दौरान भड़की हिंसा और पथराव की घटना के बाद इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल है और एहतियात के तौर पर धारा 163 लागू की गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। कल तो वायलेंस हुआ था इधर, तो देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हुआ था, पुलिस एक्शन लिया, अरेस्ट किया और 163 BNSS लागू है अभी और इंटरनेट भी बंद है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, स्टोन पेल्टिंग हुआ था
पुलिस का 2 गाड़ी जला दिया एंड वी हैड यूज्ड ऑल लीगल एक्शन, वी हैव टेकन ऑल लीगल एक्शन। 22 वी हैव अरेस्टेड 22 मिसक्रिएंट्स, उसमें से 8 को हम पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। केस हुआ है। दरअसल मंगलवार को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। उसी दौरान अचानक उपद्रवियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। वहीं अब इस घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है कि ममता बनर्जी 26,000 जो नौकरी गई है, इस चीज़, इस करप्शन की बात से आँख हटाने के लिए, यानी लोगों का कंसंट्रेशन हटाने के लिए इस तरीके की कोई भी बदमाशी करे, तो पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी, जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं हो रहा। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीचमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है, जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की घटना के बाद बीजेपी ममता सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और हिंसा की घटना को 26,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े कथित घोटाले से ध्यान भटकाने की साजिश करार देते हुए टीएमसी पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा रही है।